24. डाउन सेल इज़ यूज फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। तो रिमेंबर, डाउन सेल में मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस होती है और उसमें सोडियम और क्लोरीन गैस पैदा होते हैं, सो दैट इज़ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ऑलवेज रिटन एज ए रेशियो ऑफ। तो रिमेंबर, के सी जो है इट इज़ रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, या मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इक्विलिब्रियम पे जो कंसनट्रेशन होती है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इनकी रेशियो होती है। सो ओवर हियर प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट इज चॉइस बी। फार्मूला मास इज कंसीडर फॉर डैश कंपाउंड इंस्टेड ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास। तो जो आयोनिक कंपाउंड है वो हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मॉलिक्यूल नहीं होते आयोनिक कंपाउंड। तो इस वजह से आयोनिक कंपाउंड के लिए हम फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट इस्तेमाल करते हैं फार्मूला मास। हाउ मेनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आर पॉसिबल। तो जो केकोली स्ट्रक्चर है तो उसके लिए 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ये हुआ एक केकोली स्ट्रक्चर, और दूसरा जो बनेगा इसका तो वो हो जाएगा दिस वन केकोली स्ट्रक्चर। रेजोनेंस में जस्ट जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो चेंज होता रहता है, डीलोकलाइज होता है। सो दिस इज चॉइस ए। मीथेनॉल इज़ आल्सो कॉल्ड एज, तो वुड स्पिरिट, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ये हासिल होता है तो इस वजह से वुड स्पिरिट भी इसको कहते हैं। विच वन इज़ नेट्रॉन, कौन सा जो है वो नेट्रॉन है। सो इट इज़ ए कॉमन नेम फॉर हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट दैट इज़ नोन एज नेट्रॉन। तो ये हुआ चॉइस सी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में वीक अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं, जस्ट लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। बोथ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स आर प्रेजेंट इन डैश। अच्छा, तो ये शुगर्स हैं, आगे ऑप्शन भी देखते हैं। तो शुगर फॉर एग्जांपल हम सक्रोज लेते हैं तो वो अल्डोज और कीटोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है, जो एक अल्डोज है दूसरा कीटोज है। सो शुगर यहाँ पे है, तो चलें चॉइस ए। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मीथेन, camphor or formament. So yes, sugar is correct choice. Exothermic reaction, heat is very easy, given out to the surrounding, choice B. एंजाइम दैट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस इज नोन एज हाइड्रोलेज। ज़्यादातर एंजाइम को सबस्ट्रेट के नाम के साथ ASE लगा दिया जाता है, सो हाइड्रोलेज। द वैल्यू ऑफ वेंडर वॉल्स कांस्टेंट B फॉर हाइड्रोजन गैस इज, अच्छा अमेजिंग, B जो है इट इज़ बिगनेस कांस्टेंट या साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे B की वैल्यू अब मुझे भी याद नहीं है, याद नहीं रहती मुझे एटलीस्ट, तो इन्होंने 266 लिखा है। तो चलो दिस इज़ द चॉइस। द स्मॉलेस्ट अल्केन दैट शोज आइसोमेरिज्म इज़, तो रिमेंबर ब्यूटेन वो स्मॉलेस्ट अल्केन है जो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एक जो है वो एन ब्यूटेन है 1 2 3 4, और दूसरा आइसोब्यूटेन 1 2 3, और ये हुआ 4। तो ये ब्यूटेन स्मॉलेस्ट अल्केन है। प्रोपेन और इथेन ये शो नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जर्नल फार्मूला फॉर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, दिस इज़ द करेक्ट। चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कैन ओनली बी फाउंड बाय, अच्छा तो चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड दोनों पे फाउंड कर सकते हैं। सो दैट इज़ चॉइस सी। व्हेन डज इट मीन व्हेन रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, एनर्जी कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ मोर, नो एक्सोथर्मिक होगा तो लो होनी चाहिए। एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज़ लेस, फिर तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, येस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा ही होता है। हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, नो। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट चॉइस। अल्डिहाइड रिएक्ट विद एमोनिया एंड फॉर्म, तो एल्डिहाइड और एमोनिया का रिएक्शन से इमाइंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप, और ये हुआ NH3, दिस इज़ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड NH। तो ओवरऑल ये हो जाएगा कि ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कंडेंसेशन ऑफ वाटर हो जाएगा, और बाकी बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड NH। तो इन फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड को इमाइंस कहते हैं, IMINE, दैट इज़ चॉइस बी। द ऑक्सीडेशन नंबर इन MnO4 2-, तो यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 में तो इजी कैलकुलेट कर सकते हो, MnO4 इज इक्वल टू -2। अब ऑक्सीजन -2 होता है, 4 ऑक्सीजन है तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। ये उधर चलेगा, सो यू विल गेट +6, क्योंकि ये हो जाएगा -2 और +8 बिकम्स +6। सो इट इज़ चॉइस सी। द नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मीथेनॉल अपॉन हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन, तो मीथेनॉल जो है वो CH3OH है। तो एक कार्बन वाले कंपाउंड का अगर हम हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करेंगे तो उससे मीथेनॉल प्रोड्यूस होगा। सो दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, चॉइस ए। बाकी जो है दिस इज़ चॉइस बी, दैट इज़ एसिटल्डिहाइड, नहीं उधर जो है हमें एक कार्बन का अल्कोहल चाहिए, दिस इज़ मिथाइल साइनाइड एंड दिस इज़ प्रोपियोनल्डिहाइड।
The next is platinum foil is coated with finely divided platinum black and standard hydrogen electrode in given larger arch. चूँकि हाइड्रोजन खुद नॉन कंडक्टर होता है तो इस वजह से प्लाटीनियम उसमें इस्तेमाल होता है और उसमें जो आप एंड देखते हैं तो उसका जो एंड यूँ फ्लैट एंड होता है, तो ये इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिले और इलेक्ट्रॉन ईजिली ट्रेवल कर सकें. सो चॉइस सी इज़ हेयर. पोलीवाइनल एसीटेट इज़ ए पोलीमर ऑफ. तो पोलीवाइनल एसीटेट वाइनल एसीटेट का पोलीमर है. ठीक, पोली और वाइनल एसीटेट. वाइनल कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज़ वाइनल ग्रुप. और एसीटेट हो तो फिर CH3COO. तो इसकी जब पोलीमराइजेशन होती है तो वाइनल एसीटेट पोलीवाइनल एसीटेट बनता है. दैट इज़ चॉइस बी. Formalin solution contains how much water? So it is 40% aqueous solution of formaldehyde. That is choice C. Globulin proteins upon hydrolysis yield amino acids or their derivatives. So they belong to which type of protein? जो सिर्फ अमीनो एसिड या उनके derivatives देते हैं, they are known as simple proteins. So globulin, albumins वगैरह ये simple proteins हैं. What is the opaque name of this compound? तो look at this, CH3 है और फिर उसके बाद दूसरा CH3 means कि ये जो CH है इसके साथ एक और CH3 भी बॉन्डेड है और फिर फाइनली लास्ट पे एक और CH3 है. तो 2 पे मिथाइल हुआ, प्रोपेन हुआ, 2 मिथाइल प्रोपेन. दैट इज़ चॉइस सी. विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोमेरिज्म? मीथेन, इथेन, प्रोपेन नहीं, ब्यूटेन आइसोमेरिज्म शो करेगा. वो अल्केन जिसमें 4 कार्बन या 4 से ज़्यादा हो जाएं तो वो आइसोमेरिज्म शो करता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट इज़ वाटर इनसॉल्युबल? तो रिमेंबर ग्रुप सेकंड ए के जो कार्बोनेट्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं. तो यहाँ पे ए बी सी जो हैं, ए और बी अल्कलाई मेटल्स हैं. फिर ये एमोनियम कार्बोनेट एक आयोनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल होता है. लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट ग्रुप 2 जो है उनके जो कार्बोनेट्स हैं इसलिए इनसॉल्युबल हैं बिकॉज ऑफ हाई लैटिस एनर्जी. यानी कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज है. तो ज़्यादा लैटिस एनर्जी होने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है या ना होती है. लिक्विड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स बाय डिक्रीजिंग देयर. तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट किए जाते हैं. लिक्विड में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं और सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. तो अगर हम मॉलिक्यूल का मोशन कम करेंगे कूलिंग से या किसी और तरीके से, ज़्यादातर कूलिंग से होते हैं, तो लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. मोशन टेम्परेचर कूलिंग से इसलिए कम हो जाता है तो फिर जाके उनके जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी कम करेंगे तो लिक्विड सॉलिड बन जाएगा और इसी तरह गैस लिक्विड बन जाएगा, फिर सॉलिड बन जाएगा. Which one of these reaction occur at a moderate rate? Rusting of iron very slow, fermentation of sugar is slow, hydrolysis of ester ये अब moderate form में होता है, and chemical weathering of stone work by acid तो ये भी थोड़ा सा slow होता है. So the moderate is hydrolysis of ester. An ordinary microscope can measure the size of an object up to or above तो 5 millimeter. This is बस ये याद रखने वाला था. When heat is provided to liquid, it causes it to dash. तो एवापोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर. लेकिन जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो एवापोरेशन ज़्यादा होती जाएगी और लिक्विड एक्सपेंड होता जाएगा. सो ओवर हियर इज़ एक्सपेंशन अकर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन? गैसोलीन की क्वालिटी जो है एक के नॉकिंग उसकी कम से कम हो जाए और इंजन में उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए. तो हम क्रैकिंग से भी ये कर सकते हैं और क्रैकिंग से करने के बाद जो रिफॉर्मिंग होती है तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है. रिफॉर्मिंग में हम ये करते हैं कि स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जाता है. तो ब्रांच्ड जो अल्केन्स हैं दे आर गुड फ्यूल्स कंपेयर टू द स्ट्रेट चेन. और कैटालाइटिक क्रैकिंग से लार्जर मॉलिक्यूल आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल. तो रिफॉर्मिंग जो है वो गुड फ्यूल प्रोड्यूस करता है. द हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इज कैटालाइज्ड बाय. तो अगेन यूरिएज जो एंजाइम होगा वो यूरिया सबस्ट्रेट के नाम को चेंज करके तो यूरिएज. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन्स डैश डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. क्योंकि उनमें साइज़ बढ़ता है और साइज़ बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज उनमें ज़्यादा हो जाती हैं. सो इस वजह से इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. चॉइस ए. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिग्नर्ड रिएजेंट? अल्केन्स ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से हम इस्तेमाल कर सकते हैं. येस, जब भी ग्रिग्नर्ड रिएजेंट RMgX किसी एक्टिव हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो इससे अल्केन RH बनते हैं. तो ये भी पैदा होते हैं. अल्कोहल भी इससे तैयार होती हैं. अगर हम अल्डिहाइड कीटोन का ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से रिएक्शन करें तो अल्कोहल्स भी तैयार होती हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट को हम कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होती हैं. सो ऑल ऑफ दीज इज़ द ऑप्शन. The density of an ideal gas falls as its temperature dash and pressure dash. अच्छा, density of an ideal gas falls. Density is equal to mass per unit volume. अच्छा, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी. ठीक, फिर साथ प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और फिर डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी. वो कह रहे हैं कि डेंसिटी को कम करना है तो इंक्रीज़ इन प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेज डेंसिटी डिक्रीजेज. तो यहाँ पे हमें डिक्रीज़ मिलना चाहिए.
और जब हम प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, तो प्रेशर को भी डिक्रीज़ करना चाहिए. सो डिक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इज़ द चॉइस बी. Calculation regarding ionic character tell us that there is no bond when ionic character is. अच्छा, ionic character when ionic character is 1% तो ऑप्शन है, लेकिन no bond is 100% ionic. परसेंटेज से हम फिर फाइंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज से हम फाइंड कर सकते हैं. सो चॉइस बी इज़ द लीस्ट आयोनिक करेक्टर. हाउ मच अमाउंट ऑफ मीथेन डज नेचुरल गैस कंटेन. तो ये जो है 85%, 0.8%. अच्छा, परसेंट से अगर उन्होंने अमाउंट फॉर्म में चेंज किया है तो ये 85% बनता है. सो 0.85. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड. ब्यूटायरिक एसिड उसका कॉमन नेम है. सो ब्यूटायरिक एसिड जो है चॉइस ए में मिल रहा है. Which of the following law explains that net heat change in a reaction is same whether it take place through two or more different ways, that is Hiss's law. No other choice. Which of the following alkyl halide give SN लिखा है SN2 के SN1 जो भी हो, तो SN अगर SN1 लिखा है तो SN1 हमें देते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड. तो 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है. और अगर SN2 लिखा होगा, ये क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो हमें देंगे. सो अब यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन भी इसका ऑप्शन होगा प्राइमरी, और N ब्यूटाइल क्लोराइड भी इसका ऑप्शन होगा अगर ये SN2 है. और अगर SN1 है तो फिर टर्शरी अल्काइल हैलाइड. लेक्टोग्लोबुलिन ए सिंपल प्रोटीन इज़ फाउंड इन द मसल्स एज वेल एज इन डेज 2. अच्छा, तो ये मसल्स में भी पाया जाता है और कुछ प्लांट्स में भी इसकी डिस्कवरी हो गई है. द रेट इक्वेशन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन, थियोरेटिकल एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ दीज. रेट इक्वेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटल से हम मालूम कर सकते हैं और ये चॉइस ए से मैच कर रहा है. एनर्जी ऑफ फोटोन रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी. यस, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. wavelength energy is inversely proportional to wavelength, और wave number energy is directly proportional to wave number. so all of these. H3O ion act as, तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं दे आर लुइस एसिड्स, तो ये एज ए लुइस एसिड काम करेगा. वाइटल फोर्स थ्योरी प्रोपोज्ड बाय, तो बर्जीलियस द साइंटिस्ट उसने इसको प्रपोज किया था. द लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल लाई बिटवीन द एक्सिस, तो डी एक्स है, डी वाई है, डी जेड है, डी एक्स स्क्वेयर वाई डी वगैरह, तो फर्स्ट 3. अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें मिलेगा डी एक्स वाई, ये एक्स वाई एक्सिस के बिटवीन रहते हैं. डी वाई जेड जेड वाई में रहते हैं, और डी जेड एक्स, तो ये एक्स और जेड एक्सिस में रहते हैं. जबकि डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये एक वाई एक्सिस पे, दूसरा एक्स एक्सिस पे, और जो डी जेड स्क्वेयर है तो वो जेड एक्सिस पे. तो तीनों एक्सिस पे इसके लोब्स मौजूद होते हैं. सो दैट इज़ फर्स्ट 3. डाउन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर, तो डाउन सेल में सोडियम एक्सट्रैक्शन, सोडियम मेटल बनता है बाई फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड. सो चॉइस सी इज़ हेयर. द सेंट्रल एटम अलॉन्ग विद लीगेंड इज़ कॉल्ड, तो सेंट्रल एटम एम और उसके लीगेंड्स तो एक ब्रैकेट में बंद किए जाते हैं, तो इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है. तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. कोऑर्डिनेशन स्फीयर लीगेंड कॉम्प्लेक्स आयन, सो दिस इज़ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. विच एंजाइम इज़ रेज्ड इन रैकेट्स. रैकेट्स जो है हड्डियों की बीमारी होती है ज़्यादातर बच्चों में, तो अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो एंजाइम बढ़ जाता है. सो दिस इज़ चॉइस ए. इथेनॉल फॉर्म येलो क्रिस्टल विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के. तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इथेनॉल यानी मिथाइलेटेड अल्फा मिथाइलेटेड अल्कोहल, तो आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है जिससे आयोडोफॉर्म बनता है. दिस इज़ आयोडोफॉर्म टेस्ट, दिस इज़ नॉट द चॉइस. अल्काइल हैलाइड्स जनरली गिव विच टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस. तो अल्काइल हैलाइड में अल्फ़ा एलिमिनेशन, गेमा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये कि ये एक अल्काइल हैलाइड हुआ, फॉर एग्जांपल CH3 है, CH2 है और उसके साथ इधर ब्रोमीन. तो क्या होगा कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच होगा दैट इज़ अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा के साथ जो बॉन्डेड होगा दैट इज़ बीटा कार्बन. तो अल्फ़ा कार्बन से ब्रोमाइड निकलेगा और बीटा कार्बन से जो बेस आएगा, फॉर एग्जांपल दैट इज़ इन अ हाइड्रोक्सल आयन, तो वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा. तो इस वजह से इसको कहा जाता है बीटा एलिमिनेशन. A real gas obeying van der Waals equation will resemble to ideal gas if both A and B are small. Remember, A is attractive force constant या coefficient of attraction, and B is bigness constant या size of molecule. They are inversely proportional to ideality. अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो गैस जो है वो लेस आइडियल होगा, और अगर इनकी वैल्यू कम होगी तो गैस मोर आइडियल होगा. सो स्मॉल इज़ द चॉइस. अगला दिया है
कि इफ़ 9.8 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिजॉल्व इन एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इट विल यील्ड डैश मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड डैश मोल्स ऑफ सल्फेट आयन। सो H2SO4 ये जब आयोनाइज होगा तो 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और 1 सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल H2SO4 2 मोल हाइड्रोजन आयन और 1 मोल सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। 1 मोल H2SO4 जो है वो 98 ग्राम उसका मोलर मास है। तो 98 ग्राम से 2 मोल हाइड्रोजन आयन और 1 मोल सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे। अब वो कह रहे हैं कि 9.8, तो 9.8 मीन्स कि 9.8 अच्छा 98 जो था वो 1 मोल के बराबर था। 9.8 मीन कि इसको भी 10 पे डिवाइड किया गया और इसको भी 10 पे डिवाइड करोगे तो 0.1 मिलेगा। तो फिर वहाँ पे ये हो जाएगा कि 9.8 इज इक्वल टू ये भी 10 पे डिवाइड होकर 0.2 हो जाएगा, ये भी 10 पे डिवाइड होकर 0.1 हो जाएगा। तो 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड 0.1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। सो चॉइस डी इज़ हेयर। अल्कीन्स हैव विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? अल्कीन्स हैं तो अल्कीन्स, अब यहाँ पे देखें उन्होंने ये गलती की है। अल्कीन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये भी एक अल्कीन है तो इसमें sp3 हाइब्रिड कार्बन भी मौजूद है और sp2 हाइब्रिड कार्बन भी मौजूद हैं। तो उनका ये होना चाहिए कि सिंपल लेना चाहिए कि ईथीन है, क्योंकि बाकी में ये होगा। अगर उनका ये मतलब है कि जस्ट इस डबल बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो रिमेंबर कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाए और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड बनाए तो ये sp2 हाइब्रिड होता है। सो sp2 hybridization is the choice, which is choice A. At which of the following temperature standard enthalpies are measured? तो standard enthalpy are measured 825 degree Celsius या फिर 298 Kelvin at 1 atmospheric pressure. So choice B is here. Hydrolysis of tertiary butyl bromide gives. Tertiary butyl bromide है, this is CH3 CH3 और CH3 और ये हुआ ब्रोमाइड। इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस जो है यहाँ पे, तो एसिड हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड निकलेगा और OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। सो वी विल गेट एन अल्कोहल, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट आयंस आर नॉट डिस्चार्ज्ड बट हाइड्रोजन आयंस आर डिस्चार्ज्ड। हाइड्रोजन आयंस आर डिस्चार्ज्ड, हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, सोडियम आयंस आर डिस्चार्ज्ड, नन ऑफ दिस। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम नाइट्रेट इधर होना चाहिए एक्वियस सोडियम नाइट्रेट। जब हम एक्वियस सोडियम नाइट्रेट करेंगे तो फिर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं ये डिस्चार्ज होते हैं। ये मेंशन होना चाहिए कि एक्वियस है या मोल्टन है, तो एक्वियस में फिर हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज होते हैं। वजह यह है कि इधर जो NO3 होगा 1 नेगेटिव और सोडियम जो है वो 1 पॉजिटिव है और साथ में ये H2O। अब कैथोड पे जाने के लिए मुकाबला है सोडियम आयन का और वाटर का। कैथोड की तरफ कोई केटाइन जाएगा, लेकिन सोडियम जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है और H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सोडियम के मुकाबले में। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएंगे। सो हाइड्रोक्साइड आयंस आर डिस्चार्ज्ड।